हेलो गाइस, मैं हूं अनिल और आपको सुना रहा हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि एक हॉरर स्टोरी है। लेकिन क्योंकि ये मेरे साथ घटा है इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन ये बहुत ही डरावना है, स्कैरी है, जो मुझे आज भी याद आता है तो मैं डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ, जबकि ये बात मेरे बचपन की है। लेकिन मुझे एक भी उसका जो सीन है वो आज तक स्किप नहीं हुआ है। मुझे बिल्कुल जब भी उस चीज़ को सोचता हूँ, मैं जब भी सोचता हूँ कि क्या हुआ था, तो वो मुझे बिल्कुल पिक्चर टू पिक्चर, फ्रेम टू फ्रेम चलता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये बात है जब मैं करीबन करीबन 10 या 8 साल का रहा होऊंगा। तो हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान में जो मेरा गांव है, तो वहाँ हम लोग गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाते ही थे। जब मेरे पापा, हम लोग इंदौर से हैं, तो पापा जब भी छुट्टियाँ होती थी तो हम दो दो तीन तीन महीने गाँव रहते थे। जब मेरा छोटा भाई है वो तकरीबन 2 या 3 महीने का था। लेकिन हमारे गांव के बाहर एक पूरा रेगिस्तान बना हुआ है टीलों का। उसको आप समझ लेना मैं क्या कह रहा हूँ। जो टीले होते हैं राजस्थान में, उनका एक पूरा छोटा सा एक नदी के पास में काफ़ी बड़ा रेगिस्तान सा बना हुआ था। तो हम लोग, जो आपने देखा होगा, जब पहले जो चक्कर ताड़ी होती थी साइकिल के पहिए को, या एक रोल बना के घुमा के बिल्कुल बच्चा खेला करते थे। आजकल तो सब मोबाइल आ गए हैं तो सब गेम ख़त्म हो गए हैं। तो मैं और मेरे जो बचपन के जो स्कूल्स के फ्रेंड्स थे, हम लोग वहाँ नदी में गए थे और वहीं हम काफ़ी टाइम अपना दिन का स्पेंड करते थे। वहाँ हम लोग खेलते खेलते, घूमते घूमते एक डरावनी सी जगह पहुँचे। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। मैंने जनरली वहाँ कुछ बहुत सुनसान सा इलाका था, एक कोई पत्थर की बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो हम लोग वहाँ गए, हमने आधी 1 घंटा वहाँ स्पेंड किया और आ गए। आज भी मुझे परत दर परत वो चीज़ सारी याद है। हम घर आके सो गए। तो जब रात हुई तो जो हमारा हवेली है, पुराना घर है हमारा, मैंने आपको यहाँ कैप्शन में दिखा दिया है वो उसमें हमारा फ्रंट का कमरा था, जिसमें आगे पूरी आपको ये जो पूरा ये झरोका दिख रहा है, इससे हमारा जो रूम था वो लगा हुआ था। तो मैं, मेरा भाई, मेरी मदर और मेरी सिस्टर, हम तीनों वहाँ सो रहे थे। और पापा इंदौर रहते थे तो हम लोग मैक्सिमम टाइम मतलब यहाँ आते थे और फिर वहीं रहते थे अधिकतर टाइम। अभी तो फुल फ्लेश यहीं रहते हैं हम लोग। तो क्या हुआ कि रात को मैंने क्या देखा कि हमारा जो डबल बेड का जो बेड है, हम उस पर ना सो के हम नीचे सोते थे, क्योंकि हम 3 जने थे तो उस पर आते नहीं थे। तो मेरी मदर इधर बच्चों दोनों सिस्टर और ब्रदर के साथ उधर की करवट ले रखी थी उन्होंने, और वो सो रही थी। और मैं उनके बिल्कुल पीछे था और मेरा मुंह जो था वो पलंग के नीचे की साइड, जो पलंग है वो खाली था और उसके नीचे की साइड मेरा फेस था। मैं क्या देखता हूँ कि रात को मुझे काफ़ी पलंग जो थोड़ा सा पुराना था तो हिलने की आवाज़ आई। तो मुझे लगा कि यार ये आवाज़ कैसे आ रही, पलंग पे कोई सो तो नहीं रहा है, या मेरी सिस्टर तो ऊपर सोने नहीं चले गई, या कौन है। देखा मैंने तो पलंग के नीचे लिटरली एक इतना सा बच्चा, जिसके इतने बड़े बड़े कान हैं, इतने बड़े बड़े कान हैं, वो कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है। मेरी आवाज़ बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। मैं मेरी मम्मी को आवाज़ लगाना चाह रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा। आज भी मैं याद करता हूँ, मेरे देखिए गूज़बम्प्स, बिल्कुल मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं मेरी मदर को आवाज़ लगा रहा हूँ, फिर भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं उनको उठाना चाह रहा हूँ लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मैं काफ़ी देर तक देखते रहा, कभी धीरे से एक आँख खोली, कभी दोनों आँख खोली, फिर मैंने आँख बंद कर ली कि ये चले जाए, या हो सकता है मेरा भ्रम हो, या ये गायब हो जाए, या मुझे कुछ ऐसा मन में वहम सा हो रहा हो। लेकिन मैंने क्या देखा कि वो लिटरली इधर से उधर, इधर से उधर, उसका जो चेहरा था, आप को कैसे बताऊँ मैं। अभी तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी जो हम लोग मूवीज़ देखते हैं, आपने रिंग्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी होगी, उसमें जो बड़ी आंखों वाला एक क्रिएचर सा था, छोटा सा बोना सा, उस टाइप का वो फेस था उसका, और ये बड़े बड़े उसके कान थे। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया, जम गया, और इतना डर गया था कि मैं मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, ना हिल पा रहा था। काफ़ी देर तक ऐसा चलता रहा, पलंग जोर-जोर के हिले जा रहा है। कभी पीछे से मैंने, जो मेरे सर के ऊपर ही वहाँ झरोके में जाने का गेट था, कभी उस गेट की आवाज़ आ रही है। मैं काफ़ी देर तक मतलब ये सोचता रहा कि सब खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये चलता रहा, मैं डरता रहा था। मैं पूरा पसीना-पसीना हो गया। फिर मैंने किसी तरीके से हिम्मत करी और दोनों आँखें बंद करके उठ के मैं इधर मेरी मदर के पास, उनकी करवट के उस साइड आके सो गया। चूँकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, ना मैं समझ पाया, ना कभी मैंने सुना था कि ये क्या होता है। लेकिन मैं रात भर सो नहीं पाया, ना कुछ बोल पाया।
और करीबन आधा से 1 घंटे बाद मुझे फिर वो जो मेरा गेट था ऊपर का, जो झरोखे का गेट था, वो खुलने की आवाज़ आई। काँच के गेट थे और वो फिर बंद हो गया। उस टाइम तो मैं सो गया और सुबह जब उठा तो मैंने सारी चीज़ें अपने घर वालों को बताई। फिर इस चीज़ के बारे में जब मैंने बताई मेरी मम्मी को, या जो मेरे बड़े ब्रदर्स थे, कज़िन ब्रदर्स, उनको बताई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लोग दिन में कहाँ गए थे? उन्होंने पूछा मुझे। तो उनको हमने बताया कि भाई हम फलानी जगह गए थे और ये मेरे जो वहाँ गाँव के जो दोस्त थे उनके साथ में वहाँ गया था और हम ऐसे खेलते-खेलते वो जगह गए थे। तब उन्होंने बताया कि वो जो जगह थी वो था छोटे बच्चों का कब्रिस्तान। जो छोटे बच्चे पैदा होते ही या फिर 1-2 दिन के होके कई बार एक्सपायर हो जाते हैं, बच नहीं पाते हैं, तो उन्हें वहाँ दफना दिया जाता है। मैं गलती से दोस्तों के साथ वहाँ चला गया था और वहाँ मैंने टाइम भी स्पेंड किया। तो वहाँ जो बच्चे जिनकी आत्मा मुक्त नहीं होती या जिन्हें मतलब मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें हम वहाँ कहते हैं काचा कलवा। काचा कलवा मतलब छोटे बच्चों की जो प्रेत आत्मा होती है उसे काचा कलवा कहा जाता है। और आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, और कई बताते हैं कि एक्चुअली मेरा कोई इसमें इतनी गहरी जानकारी नहीं है, लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि जो ये बड़े-बड़े तांत्रिक या ये जो जादू टोने करने वाले होते हैं, वो उन्हें सहते हैं या उनकी जो भी होते उनको ध्याते हैं, उनको सिद्ध करते हैं। तो मुझे बताया गया कि जहाँ आप लोग गए थे वो जगह बहुत गलत थी और वहाँ उनका जो छोटे बच्चों का जो है कब्रिस्तान है, उनके जो वहाँ मैं गया, वो वहाँ से कोई प्रेत हमारे पीछे आ गया और वो रात को उसने मुझे काफ़ी परेशान हुआ। मैं 5, 7, 10 दिन आज भी मैं उस चीज़ को याद करता हूँ, तो वो चीज़ मुझे परत दर परत, फ्रेम दर फ्रेम वही चीज़ें दिखाई देती है और आज भी मैं डर जाता हूँ। तो मुझे बताया गया, फिर हम लोग वहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ उनके साथ गया और मैं जो भी हाथ-वाथ जोड़ के जो भी, अभी मुझे उसके बाद का इतना याद नहीं, वो सीन तो मुझे याद है जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन वो जो घटना, मतलब जो मंदिर में वापस मैं गया भी था और वहाँ हाथ जोड़ के, अगरबत्ती लगा के और काफ़ी कुछ नाक रगड़ के माफ़ी मंगवाई थी उन्होंने मुझसे कि बच्चों से गलती हो गई। तो ये जो मेरा अनुभव है, ये मेरा पर्सनल, मैंने ना किसी से कहानी सुनी है, ये मेरा पर्सनल ऐसा अनुभव है कि जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वो बात कम से कम 25 से 30 साल पुरानी बात है। तो ये जो मेरा अनुभव है, इससे मुझे आज भी कोई अगर कहता है कि भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होता, मैं उसको कभी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल देखा हुआ अनुभव है। और मुझे लगता है कि आपने भी ये कहानी सुनी होगी तो आप भी रियलाइज़ करते होंगे या किसी का भी पर्सनल अनुभव हुआ होगा। तो इस तरह की जो चीज़ होती है वो काफ़ी डरा के रख देती है। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये कहानी, ये मेरी फर्स्ट कहानी है, क्योंकि मैंने कोई इंट्रो वगैरह दिया नहीं है, मैंने ऐसी स्टोरी कभी सुनाई नहीं है। मैंने स्टार्ट आज मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और ना मैंने इसको ज़्यादा खींचते हुए एक शॉर्ट वे में जो मेरा अनुभव था वो आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपका भी ऐसा अनुभव है तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर और कुछ ऐसी स्टोरी जो रियलिस्टिक है, जो एक्चुअल घटित हुई है, मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबाकर, और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नई स्टोरी नए वीडियो के साथ।